नीमाड़ो बालाजी नाम क्या पड़े? क्योंकि ये पहले बहुत पुरानी बगीची थी। इस महात्मा जी की तपोभूमि थी। ये नारियल और ध्वजा लेकर के आते हैं और उनके मतलब 100% उनके पानी की संभावना होती है और पानी कुआं लग जाता है। लांबा गोहड़ा ग्राम पूछ करके कहीं भी किसी से पूछ लेगा कि बगीची वाले धाम में जाना है। नमस्कार, मैं सचिन सैनी थे, देख रहे हो पीजीएस इंडिया न्यूज। आज आपा दोस्तों पूछे हाँ झुंझुनू जिले का लांबा गोठड़ा गाँव में, और लांबा गोठड़ा गाँव में जो मेरे पीछे देख रहे हो एक मंदिर है, बालाजी को मंदिर, जो कि नीमाड़ा बालाजी के नाम से जाने जा है। आज मंदिर की मान्यता के बारे में कि तो पुरानो मंदिर है इसके बारे में आपा जानकारी लेंगे। और जो ये सीरीज स्टार्ट करी है, यह सीरीज में आपा जो अभी झुंझुनू का आसपास का जो भी बड़ा मंदिर, प्राचीन मंदिर हैं बन की, और जो रहस्यमय जगह है बन के बारे में चैनल के ऊपर डिटेल देंगे, तो ते वीडियो का अंत तक बने रहियो। आज मंदिर के बारे में थान जानकारी देंगे। तो आपा उरे अंत से बात करांगा, जाना का मंदिर कितनो पुरानो है, के साबो मंदिर बने हो, तो यह पूरी अंत से चर्चा करांगा। राम राम जी, राम राम। तो परिचय दे दो। मेरा नाम वासुदेव कुमार स्वामी, सनोप हनुमान प्रसाद स्वामी, ग्राम लांबा गोहड़ा, जिला झुंझुनू, तहसील चिड़ाव। एक ये मंदिर की कितों मंदिर पुरानो है बताओगे? ये मंदिर कम से कम 200 साल से पहले का है। 200 साल पुराना मंदिर है। तो ये मंदिर कई साबों बने हुआ थोड़ी सी बताओगा, क्योंकि हर एक मंदिर बना है बगे पीछे को कोई ना कोई कारण। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत सही। ये मंदिर 200 साल पुराना है। ये हमारे पास में धाबायों जी की डाणी है, वैसे आजकल पटेल नगर बोलते हैं। उनका धाबाई जी इस मूर्ति को कहीं से पहाड़ों की साइड से लेकर के आए थे। लाते लाते उनको 3-4 रोज हो गए थे, रास्ते में रुकते आ रहे थे। लास्ट पड़ाव उनका यहाँ लेट होने के कारण उन्होंने सोचा चलो सुबह चलेंगे। रात भर ये एक हमारे यहाँ कोई पुरखे महात्मा जी हैं, उनकी पुरानी बगीची। और सुबह जब वो चलने लगे तो बैलों की गाड़ी आया करती थी, और पुरानी टाइम की बात है। उस गाड़ी के अंदर विराजमान थे। जब सुबह उस बैलों को जोड़ा तो वो गाड़ी हिली नहीं। तो उन्होंने अफसोस किया कि रात भर 2-3-4 रोज से हम चल के आ रहे हैं, आज ये गाड़ी नहीं हिल रही है, तो क्या कारण है। उन्होंने चारों तरफ से घूम फिर के देखा, 2-4 गांव वालों को बुलाया, किसी को और बुलाया, धक्का लगाया, लेकिन लास्ट में वो हिला नहीं। तब तक पूरा गांव के बूढ़े, नौजवान, औरतें, बच्चे सब इकट्ठे हो गए। देख करके उनको अक्सर बहुत ये अनुभव किया कि ये क्या चीज़ है भाई, इतने दिन से चलती आ रही, आज नहीं हिल रही। तो उन्होंने धक्का लगाया, ज़ोर ज़ोर से जयकारा लगाया। लास्ट में फिर उस धाबाई जी के मुख से उन्होंने बोला कि भाई मेरा स्थान यहाँ पर आ गया, मैं यहीं पर विराजमान करो मेरे को, और तुम्हारी जो तमन्ना है, मनोकामना है, इच्छा है, वो सब हम पूर्ति करूँगा। आपके गांव के लिए लेके आया? हाँ, अपने गांव के लिए लेके, अपनी ढाणी के लिए लेकर के आया था, लेकिन ये यहीं तब से उन्होंने यहीं से विराजमान कर दिया। और गांव के सहयोग से पहले छोटा सा एक गुमटी टाइप बनाया था, उसके बाद में दोबारा जीर्णोद्धार हुआ, तो फिर गांव के सहयोग से 3 कमरे बने और मंदिर बना। फिर तीसरी बार गांव के सहयोग से, सब पूरे लांबा गोठड़ा का सहयोग से, ये तीसरी बार बहुत डबल मंदिर बना। और इसके सामने जो शिवालय है, ये भी गांव के सहयोग से, सबके सहयोग से बना हुआ। तो अब थे जो बताया है कि जो डाणी में लेके जा रहा है, तो बड़े से भी आओगे लोग? हाँ बिल्कुल आते हैं। वो हर जो भी कोई फंक्शन होता है उनके, अगर शादी ब्याह होता है, कोई गाय भैंस भी आती है, तो पहला दूध यहाँ लेकर के आते हैं। और बारात चढ़ती है तो दूल्हे को यहाँ धो खुआ करके उसके बाद में चढ़ते हैं, और फिर शादी करके ले आते हैं। दूल्हे और दुल्हन को दोनों को ला करके यहाँ धोख मरा करके फिर ही घर जाते हैं। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात यह है कि लांबा गोठड़ा ग्राम में अगर साइकिल भी कोई ख़रीद के लाता है, तो सबसे पहले वो इस बगीची में बाबा के धोख लगा करके फिर अपने घर जाता है। उसके पहले नहीं जाता, सीधा खरीद के लाता है। गाड़ी हो, साइकिल हो, मोटरसाइकिल हो, जो भी कुछ भी साधन खरीदेगा वो ले करके पहले बगीची में आएगा और यहाँ पूजा पाठ करवा करके उसके बाद में अपने घर लेकर जाएगा। तो एक और मैं धान से पूछूँ कि नीमाड़ो बालाजी नाम क्या पड़े? क्योंकि ये पहले बहुत पुरानी बगीची थी। इस महात्मा जी की तपोभूमि थी और वो यहीं रहते थे। उन्होंने इसमें नीम के पेड़ लगा रखे थे और इस भारी ब्रह्म पेड़ थे,
कब से 50-60 पेड़ थे, अब आजकल तो वो चले गए पुराने, लेकिन अब भी फिर भी नए पेड़ लगाए हैं नीम के। वैसे नीमों वाला बालाजी बोला जाता है, बगीची वाला और नीमों वाला। उस नीमों की पहचान थी कि चारों तरफ नीम ही नीम के पेड़ थे। और जो भी कोई पहले वो बोलते थे कतार जिसको बोलते हैं, जो आते थे ऊँटों पर, उनको रहने के लिए गांव के बाहर ये पानी की व्यवस्था करते थे महात्मा लोग। उसके पास में साधु संत रहते थे, वो पानी ये गांव के पास में, इस बगीचे के पास में एक गांव वाला कुआं बोलते हैं, यहाँ से ला करके पानी का बंदोबस्त करते थे। ठंडी छाया नीमों के पेड़ों की होती थी, उसमें बैठते थे, रात भर सोते थे, खाना खाते थे और यहाँ भजन भाव होते रहते थे। ये तपोभूमि है उस महात्मा जी की, और उस तपोभूमि के कारण ही उन्होंने देख करके इस महाराज ने और अपना स्थान बताया था। तो पूरे ज़्यादा भक्तगण कद आवा है यहाँ? भक्तगण शनिवार, वैसे तो 24 घंटे चलते रहते हैं, मतलब दिन में आज जैसे मौनी मावस है तो सुबह से लेकर लोगों की कतार लगी हुई है, कोई कभी गाया जाए। और वैसे इसके 7 दिन बराबर हैं, और लेकिन शनिवार मंगलवार को ज़्यादा काफ़ी भीड़ होती है। आरती के टाइम में तो इस पंडाल में खड़े होने के लिए भी जगह और नहीं होती है, दोनों हर दिन, और शनिवार मंगल को थोड़ी ज़्यादा भीड़ होती है। इसका हर साल रक्षाबंधन के पहले दिन गांव की तरफ से भंडारा होता है। सावन के महीने में औरतों 1 महीने अपना भजन भाव करती हैं, और लास्ट में एक दिन वो भजन भाव होकर के और फिर पूरे गांव का भंडारा होता है। एक मैं थार से पूछूं कि बहुत सा की यह रहेगी इच्छा पूछने की कि अलग अलग मंदिर में जाए हैं कि भाई हमारी यह मनोकामना पूरी हो है, तो उरा के हिसाब का लोग आवे हैं? इसमें तो हर प्रकार के आते हैं, हर जाति के आते हैं, और सबकी जो भी मनोकामना लेकर के आते हैं उसकी भगवान पूरी करता है। सबसे बड़ी खासियत इसकी ये है कि इस ग्राम लांबा गोठड़ा के अंदर कभी ओड़ों ने फसल का नाश नहीं किया। अभी ताज़ा उदाहरण है कि जनवरी के अंदर हमारे गांव में ओड़े पड़े थे, उस ओड़ों में गांव में ओड़े पड़े, लेकिन खेतों में आज भी ओड़े नहीं पड़े। ये हकीकत बात है, किसी से भी आप जा कर के पता कर लो कि गांव के अंदर तो इतना भारी भरकम ओड़ा पड़ा, लेकिन खेत में फसल थी उसमें कहीं भी किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। या अब की बारी है पल्ले भी ये हमेशा 200 साल का रिकॉर्ड है कि लांबा गोठड़ा ग्राम में फसल में ओड़ों ने नुकसान नहीं किया। इसकी ये खास ब्रह्मत है। और इसकी एक ये है कि जो आप मन्नत मांग ली वो पूरी हो गई तो आपको आना ही पड़ेगा, नहीं आओगे तो आपको बता देगा कि आना है। इसमें एक खासियत है, इसकी बोली हुई चीज़ को आप पूरी करेगा, और उसके बाद में अगर आप डिसमिस करना चाहते हो तो डिसमिस करने नहीं देता, कोई न कोई ऐसा चटका दिखाता। एक मैं थार से और पूछूं भाई, जैसे उरा का आसपास का गांव का तो उरा वही है, कोई और दूर को आना चाहे तो भाई कैसे आप पहुँचाएगा? ये नूनिया गोठड़ा स्टैंड है, यहाँ से उतरो और यहाँ से उतर के बस स्टॉप हमारा यही है, मेन रोड यही है। यहाँ से 3 किलोमीटर नूनिया गोठड़ा से 3 किलोमीटर उत्तर की साइड में चलो, ग्राम लांबा गोठड़ा पूछ लो। लांबा गोठड़ा ग्राम पूछ करके कहीं भी किसी से पूछ लेगा कि बगीची वाले धाम में जाना है तो ऑटोमेटिक बता देगा। गांव में सबसे ऊंचा स्थान इसी का है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये अभी पानी की भारी समस्या है तो अगर कोई ट्यूबवेल करता है तो इसमें आकर के नारियल और ध्वजा लेकर के आते हैं और पूछते हैं कि वो जा कर के अपने टोई लगाते हैं, और उनके मतलब 100% उनके पानी की संभावना होती है, पानी कुआं लग जाता है। तो ये भी एक इसकी बहुत बड़ी अहमियत है। जो आप बात करी है, जो मंदिर है जो कि 200 साल पुरानो बता रहे हैं, ये नहीं कि प्राचीन मंदिर है, और उरा की जो मेन मान्यता बताई है कि मनोकामना लेके आवा बा पूरी हुआ है। दोस्तों लगातार आएंगे अपडेट और जानकारी पाने के लिए बने रहियो पीजीएस जयपुर के साथ में। और थारे भी आसपास में कोई प्राचीन मंदिर है, कोई रहस्यमय जगह है, बका बाराम ते कमेंट कर सको हो जन की आप जानकारी लेके लोगों तक पहुँचा सका, और चैनल के साथ में बने रहियो। धन्यवाद।